नमस्कार। आध्यात्मिकता भारत की पहचान है। वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, प्रस्थान त्रयी, ये वेद, ये भारत की शान है। लेकिन दुर्भाग्य आज की भारत का युवा, भारत का आम समाज अब केवल उन्माद को ही धर्म की परिभाषा के रूप में देखने लगा है। ज्ञान कहीं दूर खोता सा जा रहा है। आवश्यकता है एक एक व्यक्ति को, भारत के एक एक युवा को अपने आप को पहचानने की। भारत मनीषियों का देश रहा है, लेकिन हम इतने स्वार्थ पूर्ति में लग गए कि मनीषियों के उन विचारों को हमने कहीं धुंधले वातावरण में धकेल दिया है। हम केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए धर्म की परिभाषा को विकृत करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे धर्माचार्य केवल मनोरंजन, जो धर्म को केवल मनोरंजन का साधन बना दिया, केवल पूजा पद्धति बना दिया, जबकि हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार धर्म का बड़ा ही व्यापक स्वरूप है। मैं बार बार कहता हूं, शास्त्र बार बार इस बात को उद्घोषित करते हैं कि धर्म जो करणीय है, जो धारण करने योग्य है, जो करने योग्य है, जो किसी का कल्याण करता है, जिससे समाज का कल्याण होता है, ये धर्म है। और ये धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। लेकिन हमने धर्म को केवल एक पूजा पद्धति बना दिया, मनोरंजन का साधन बना दिया, भीड़ इकट्ठा करने का केवल एक माध्यम मात्र बना दिया। उत्कृष्ट भारत की अवधारणा, उठो और उठो, जागो, आगे बढ़ो, इस चैनल के माध्यम से हम लोग समाज के अंदर फैली कुरीतियों, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां समाज में घर कर गई हैं। उन कुरीतियों के प्रकट होने का कारण वो समाज के लिए कितनी लाभदायी हैं। बहुत सारी रूढ़ियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, परंपराओं के नाम पर रूढ़ियां और कुरीतियां चल रही हैं। तो परंपराएं अलग हैं, रूढ़ियां अलग हो जाती हैं और धीरे धीरे वही रूढ़ी कुरीति बनती जाती है। कुरीति का मतलब ही हो जाता है कि जिससे आम समाज का कल्याण नहीं होता, केवल हम परंपराओं के निर्वहन करने के चलते बहुत सारी चीजें अपने ऊपर थोप लेते हैं और समाज के ऊपर थोप लेते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। ये औचित्यहीन रीतियों को समझने की आवश्यकता है। जब तक इनको समझेंगे नहीं, इसके स्वरूप को नहीं देखेंगे, हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थिति में इसकी आवश्यकता रही हो, लेकिन उस समय की स्थिति और उस समय की परिस्थिति के समाप्त हो जाने के बाद, एक नई परिस्थिति के जन्म होने के बाद, अब रीतियों का इस परिस्थिति में कितनी आवश्यकता है, उन रीतियों की, ये देखना, ये परखना, ये समझना, यही धर्म है। समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर हम जानते नहीं हैं, हमने केवल परंपराओं को मान लिया है बिना जाने बूझे, बिना विचार किए, तो यही रूढ़ी बन जाती है। और रूढ़ी सदैव नुकसानदेह होती है, समाज का कभी ये भला नहीं करती है। इसलिए इन विषयों को अच्छी तरह से और शास्त्र सम्मत विचार के आधार पर हम अपने इस चैनल में, अभी नया ही इस चैनल को शुरू किया है, चर्चाएं करेंगे, विषयों को रखेंगे और आप सबके सुझाव की अपेक्षा करते हुए निरंतर अध्ययनशीलता को बढ़ाते हुए आप सबको भी आमंत्रित करेंगे। अपने विचार आप प्रकट करें, किन विचारों से समाज का भला हो सकता है और क्या कुरीतियां हैं जो समाज का नुकसान कर रही हैं, और उन कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने पर विचार करेंगे। कुरीतियों को, मैं बार बार बोलता हूं, कुरीति, रूढ़ी, परंपराओं को नहीं, मान्यताओं को नहीं। अगर मान्यता हमारी पुष्ट है और उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, उससे समाज का कल्याण हो रहा है, तो ऐसी मान्यताओं को केवल इसलिए नहीं
दूर किया जा सकता कि हम उनको भली भांति नहीं समझ पाए। उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। मंथन के फलस्वरूप अगर वो मान्यताएं समाज के हित में है तो उनको मानने में कोई समस्या नहीं है। ये मेरा विचार है। आप सबके विचार, आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। हम लोग निरंतर साथ में विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आशा है आप सब लोग अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस चैनल को और अच्छी तरह से हम लोग शोध करके, अनुसंधान करके विषयों को आप सबके समक्ष ला सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री राम।